ऊना क्रशर उद्योग एसोसिएशन द्वारा घोषित की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गई। हड़ताल के चलते जहां एक तरफ सरकारी विकास कार्य ठप होने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के निर्माण कार्य भी इस हड़ताल के चलते व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बरसात के मौसम को देखते हुए नदी नालों में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में भवन निर्माण कर रहे लोगों को क्रशर उद्योग का ही सहारा था, लेकिन अब क्रशर उद्योग की हड़ताल हर वर्ग पर भारी पड़ रही है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मांगों के समर्थन में क्रशर उद्योग एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने में भी गुरेज नहीं करेगी। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में क्रशरों को मैकेनिकल माइनिंग यानी 80 एचपी पावर तक माइनिंग की अनुमति दी जाए। किसी भी लीज एरिया तथा क्रशर एरिया में अधिकृत अधिकारी के अतिरिक्त असामाजिक, अनाधिकृत, शरारती एवं गतिरोध करने वाले व्यक्ति की भी प्रवेश में अनुमति न दी जाए। हमारे जो क्रैशर हैं वो हिमाचल में जितने भी क्रैशर यूनिट है, ऊना हुआ, डमटाल हुआ, हमीरपुर हुआ, सोलन हुआ, सिरमौर हुआ, ये सारे बेड माइनिंग पे आधारित हैं, जिसके लिए हमारे को एज पर गाइडलाइन एनजीटी ने ये बोला हुआ है कि 80 हॉर्स पावर तक आप मैकेनिकल माइनिंग कर सकते हो। जैसे कोरोना आया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है, लेबरें अपने घर भाग गई हैं, तो इसलिए हिमाचल का जो निर्माण है जिससे डेवलपमेंट होनी है स्टेट की, वो रुक जा रहा है। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मशीनें हमें अलाउड नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमको यही आ रही है कि हमारे जो मशीनें हैं मैकेनिकल माइनिंग उसको अलाउड किया जाए। ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोग हमारे क्रैशरों पे आ जा रहे हैं, माइनिंग एरियाज़ में आए जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इलीगल माइनिंग बंद हो। सरकार का इलीगल माइनिंग बंद करने के लिए जो कदम है बहुत अच्छा है, पर उसका नुकसान इलीगल माइनिंग वालों को न होके हमें हो रहा है। जितने भी ये ओपन सेल वाले हैं जिनके यूनिट नहीं है, हम रॉयल्टी देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हमारे किसी भी यूनिट पे जनरेटर नहीं है, हम पूरी गाइडलाइन के बाद क्रैशर चलाते हैं। हमारा निवेदन है सरकार से कि हमें काम करने की आज़ादी दी जाए और इलीगल माइनिंग को रोका जाए। इलीगल माइनिंग रुकेगी तभी हमारी इंडस्ट्री राइज कर सकेगी। हमें इलीगल माइनिंग से खुद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा राजस्व हमारी इंडस्ट्री देती है। हमारे यूनिट्स पे मिनिमम बता रहा हूँ तो 12,500 स्किल्ड वर्कर हैं यूनिट्स पे जो क्रैशर पे हैं, और 1 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ पूरे हिमाचल में इससे। और डेवलपमेंट अगर हमने स्टेट में करनी है, जैसे अभी गडकरी जी आके गए हैं, हमारा पीजीआई का काम चला है, एम्स का काम चला है बिलासपुर में, जो नड्डा जी का मेन एम है, सारे के सारे काम रुक जा रहे हैं। हम खुद इलीगल वालों से परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं भी इलीगल पे लगाम लगा के और हमें उचित परमिशन दी जाए। और जो माइनिंग है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्होंने, पर इलीगल वालों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कांटे हैं वो भी हमारे लिए लगे हैं, जो ड्रोन है वो भी लीगल वालों को लगे हैं, इलीगल के लिए कोई एक्शन नहीं है। एक और सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, डीएमएफटी का पैसा जो सरकार का मिसयूज हो रहा है, उसको मिसयूज ना करके विदिन 5 किलोमीटर रेडियस में इस पैसे को खर्च किया जाए, जिससे जो लोगों के पानी की समस्या है, पथ की समस्या है, हल्की फुल्की जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उस समस्या का हल होगा। और जो ओपन सेल वाले हैं उन्होंने अपनी लीजों को सबलेट किया हुआ है, दूसरी जगह को, तीसरी जगह को, चौथी जगह, वो गडरियों की तरह काम करते हैं। आज कहीं टेंट लगा लिया, कल कहीं टेंट लगा लिया। उनके ऊपर भी लगाम लगा के इलीगल को रोका जाए और उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर ना बिजली का मीटर है, ना रॉयल्टी है, कुछ भी नहीं है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है
उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।